जी भैया, इस मामले में आपने ये प्रेस वार्ता विगत कुछ दिवस से जो एलिवेटेड ब्रिज को लेकर न्यायालय में जो वाद चल रहा है और विभिन्न प्रकार के जो याचिकाकर्ताओं और उनके पैरोकारों द्वारा जो वक्तव्य जारी किया गया है उसको लेकर रखी है कि बड़े बुजुर्गों ने कहावत बनाई है कि खिसियानी बिल्ले खम्बा नोचे। वो इस केस में इस प्रकार से लागू होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी हार या असफलता छिपाने के लिए बेवजह आक्रामक हो जाता है तो ये कहावत लागू होती है। और ये आक्रामकता कैसे है कि मीडिया में प्रसारित किया गया कि भाई उनकी ये विजयी हुई है, न्यायालय ने उनकी बात मान ली और उनके पक्ष में निर्णय आ गया। लेकिन आम जनता को वास्तविक तथ्य जानकारी होनी चाहिए, इसलिए प्रेस वार्ता हमने आज रखी है कि वास्तव में मूल रूप से जो दावा पेश किया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से वो नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ पेश किया गया है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड केंद्र सरकार की एक वह संस्था है जो सिर्फ वित्त पोषण का काम करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा आया है और ये जो भी स्मार्ट सिटी लिमिटेड प्रोजेक्ट के तहत जितने भी काम करवाए जाने हैं उनमें आनुपातिक रूप से इस पैसे का डाइवर्जन कैसे किया जाना है, किस प्रकार से पैसा का भुगतान किया जाना, उसको लेकर के थी। एलिवेटेड ब्रिज जो अजमेर में बनना था उसका काम आरएसआरडीसी को दिया गया था और उसको लेकर के एक एमओयू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और आरएसआरडीसी के बीच में हुआ। आरएसआरडीसी को ही इस एलिवेटेड ब्रिज की जितनी भी भुजाएं उनका डिजाइन तैयार करना था, तकनीकी विशेषज्ञों से राय प्राप्त करनी थी और उसका संबंधित जिसको भी ठेका देना था उनको ठेका देना था। आरएसआरडीसी ने इस ब्रिज का निर्माण का जो ठेका दिया वो सिम्फनी एंड ग्राफिक प्राइवेट लिमिटेड, इंफ्राटेल बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड को ये ठेका दिया गया जिनके द्वारा ये काम किया जा रहा था। जब ये काम चल रहा था तो इसकी संपूर्ण मॉनिटरिंग आरएसआरडीसी ही कर रही थी, उसकी गुणवत्ता की क्वालिटी की जांच भी आरएसआरडीसी ही कर रही थी और आरएसआरडीसी की अनुशंसा पर ही स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने संबंधित ठेकेदार को इस मद में जो भी भुगतान जिस भी ठेकेदार को किया जाना था वो करना था। इस केस में जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से जो जवाब पेश हुआ, हमने कोर्ट को बताया कि साहब इस निर्माण कार्य से हमारा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है और वर्तमान में भी इसका जो निर्माण कार्य है वो आरएसआरडीसी द्वारा ही करवाया जा रहा है। वर्तमान में भी निर्माण कार्य चालू है, मीडिया के बंधुओं को इस तथ्य की जानकारी पूरी है। और राम सेतु आज दिवस तक भी आरएसआरडीसी को सुपुर्द नहीं किया गया है। क्यों? सुपुर्द करने का क्या कंसेप्ट है कि ये सड़क चूंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क थी, पहले पीडब्ल्यूडी की सड़क पे ये निर्माण कार्य करवाया गया। आरएसआरडीसी निर्माण कार्य संपूर्ण करवाने के बाद में ये स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सौंपेगी। स्मार्ट सिटी लिमिटेड इसकी वापस संचालन के लिए पीडब्ल्यूडी को सौंपेगी कि आगे के इन फ्यूचर की जितनी भी व्यवस्थाएं होगी वो पीडब्ल्यूडी करेगी। और इस केस के जो याची रहे हैं या इसमें जो पक्षकार बनने वाले लोग हैं वही इस केस के मास्टरमाइंड हैं। ये 3 तारीख की जैसे ही ये घटना घटी, घटना के बाद में तुरंत जांच कमेटी का गठन हो गया। इनकी जानकारी होते ही इन्होंने दोषी व्यक्तियों को बचाने के लिए आनन फानन में दावा पेश किया गया। वो कैसे, किस आधार पर हम ये कहते हैं कि इनकी जो अनुतोष इन्होंने चाहा है वो अनुतोष इस प्रकार का है कि दोषी व्यक्तियों को बचाया जा सके। इन्होंने कोशिश ये करी ये न्यायालय को बताने के लिए कि एक सामान्य घटना है। इन्होंने अपने दावे में ये कहा और अपने अनुतोष में भी ये कहा कि इस एलिवेटेड के जो भुजा जो क्षतिग्रस्त हुई है उसको सुचारू रूप से चालू किया जावे। याचिकाकर्ताओं ने और उनके वकीलों ने न्यायालय में यह कभी भी प्रार्थना नहीं करी कि एलिवेटेड ब्रिज की भुजाओं का आवागमन और यातायात को रोका जाना चाहिए। इनका प्रयास ये था कि ये इनके प्रकरण कैसे भी हो फटाफट से इसका आवागमन चालू हो जाए तो आम जनता में ये मैसेज जाए कि भी ये एक बहुत सामान्य घटना थी, इसकी विस्तृत जांच नहीं हो। क्यों? अगर विस्तृत जांच इस केस में अगर होगी तो इस टेक्निकल त्रुटि के कारण से जो भी संबंधित अधिकारी, जो चहेते अधिकारी, राजनीतिक लाभ प्राप्त जिन्होंने भी पहले किया और उनके चहेते जितने भी अधिकारी थे वो उस लपेटे में आ सकते थे। इस निर्माण का जो मूल ठेकेदार था जिसको बाद में स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने हटवा दिया, वो उस मूल ठेकेदार तक इसकी जांच आ सकती थी। इसलिए इन दोनों को इस केस में पक्षकार जानबूझ के नहीं बनाया कि दोनों को पक्षकार बनाते तो उनके ऊपर भी किसी प्रकार की आंच आने की पूरी संभावना थी। और जो राजनीतिक लोग हैं जो आम जनता में जो इसमें पक्षकार बने हैं वो आम जनता को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आम जनता के हितों को लेकर काम कर रहे हैं। आम जनता उनके बारे में बखूबी जानती है, उनको 2 बार जमानतें जब्त करके उनको घर भी भेज चुकी है। इसलिए उनको इसकी चिंता करने की आवश्यकता, चिंता करने के लिए प्रशासन है। जैसे ही 3 तारीख की घटना घटी, ऑनरेबल कलेक्टर साहब ने तुरंत इस बात का संज्ञान लेते हुए एक जांच, एडीएम सिटी साहब की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बैठा दी। उस जांच कमेटी में एडीए, निगम और पीडब्ल्यूडी के जो एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा जांच कमेटी ने जांच किया। जांच के बाद में 7 तारीख को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि भाई ये जो भुजा क्षतिग्रस्त हुई है पानी के साथ में कुछ मिट्टी निकल जाने के कारण से एक हिस्सा उसका नीचे दब गया है
और इसकी विस्तृत जांच करवानी चाहिए। विस्तृत जांच किसके करवानी चाहिए? इस एलिवेटेड भुजा का ब्रिज का जो मूल डिजाइन तैयार किया MNIT ने, वो MNIT इसकी एक्सपर्ट संस्था रही है। MNIT से या IIT से जांच कराने के लिए जांच कमेटी ने लिखा। कलेक्टर साहब ने उनके अनुशंसा पर 8 तारीख को लेटर जारी कर दिया कि MNIT इस घटना की विस्तृत जांच रिपोर्ट 10 दिवस के अंदर अंदर पेश करे। और RSRDC इसको जो भुजा क्षतिग्रस्त हुई है इसको दुरुस्त करने का काम कर रही है। कलेक्टर साहब पूरी तरह से इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जब तक ये भुजा पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं हो जाती, तकनीकी विशेषज्ञों की राय नहीं आ जाती कि ये भुजा चलने योग्य है, तब तक इसको चालू नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने तुरंत, चूंकि कोर्ट के पास समय नहीं था, 4:30 बजे कोर्ट ने कहा कि आज हम सुन नहीं सकते, लेकिन याचिकाकर्ताओं का दबाव था कि आज इस पर सुना जाए। तो उनका यह था कि वे किसी भी रूप में भुजा चालू की जाए, लेकिन उनकी प्रार्थना कोर्ट ने नामंजूर कर दी और भुजा चालू करने से मना कर दिया। और कोर्ट ने 11 तारीख तक के लिए इस ब्रिज पर आवागमन बंद कर दिया। तो ये आवागमन बंद कर दिया, चूंकि संपूर्ण ब्रिज के लिए आवागमन बंद कर दिया, तो हमारी तरफ से ये कोर्ट को कहा गया कि अजमेर में बरसात की स्थिति में एक अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि ब्रिज बनने के बाद में बरसात का पानी ब्रिज के नीचे भर जाता है और आवागमन के कारण से यातायात बाधित होता है, आवागमन रुक जाता है। और 3 भुजाएं जो चालू है उनके प्रभाव में किसी प्रकार की तो ऐसी टेक्निकल राय नहीं है कि वो भुजाएं भी क्षतिग्रस्त है या चलने योग्य नहीं है, तो उन पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी इसको चलने दिया जाए। लेकिन न्यायालय ने जिस भी व्यवस्था के कहते चारों भुजाओं पर आवागमन बंद कर दिया है।